स्रोतों के इस संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम कई अलग अलग दुनियाओं में झांक रहे हैं, मतलब इतिहास से लेकर सेहत, विज्ञान की नई खोजों से लेकर जरूरी नियमों तक, और हाँ, यहाँ तक कि विज्ञान खुद को कैसे सुधारता है इस पर भी। हाँ, काफी कुछ है आज। गंगाईकोंडा चोलपुरम की शान, अणुओं की रफ्तार, हीट स्ट्रोक, साइबर सुरक्षा। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग स्रोतों से सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें निकालकर साफ और सीधे तरीके से आप तक पहुंचाएं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात इतिहास से जुड़ी हुई, तमिलनाडु का गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री वहां गए थे ना? हाँ, बिल्कुल। और उससे चोल साम्राज्य की क्या कहते हैं भव्यता और उस जगह की ऐतिहासिक अहमियत पर फिर से ध्यान गया है। सही। और ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर का कमाल नहीं है। हाँ, ये भी दिखाता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे सहेजना कितना जरूरी है, और इतिहास आज भी कैसे रेलेवेंट है। सोचिए, उस जमाने की कला, इंजीनियरिंग। कमाल की है। हाँ, अच्छा, इतिहास से हटकर अगर हम आज के माहौल और सेहत पर आएं, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक बड़ी स्टडी आई है। हाँ, मैंने भी देखा उसे। काफी बड़ी स्टडी है वो, 51 स्टडीज को मिलाकर। हाँ, और लगभग 3 करोड़ लोग शामिल थे। बाप रे। और नतीजा ये है कि लंबे समय तक अगर हवा में प्रदूषण रहे तो डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। एक लिंक मिला है। ये वाकई में चिंता की बात है। और दिलचस्पी है कि कितना साफ दिखाता है कि हमारा पर्यावरण और हमारे दिमाग की सेहत, हाँ, हमारी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, वो कितनी जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इसके तो फिर वायु गुणवत्ता मानकों और पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पर भी असर पड़ेंगे। जाहिर है, ये सिर्फ फेफड़ों की बात नहीं रह गई, अब ये दिमाग तक जा रही है बात। सही कहा। और सेहत से जुड़ी एक और चुनौती, हीट स्ट्रोक। भारत में ये दिक्कत बनी हुई है। हाँ, हर साल जैसे बढ़ रही है। इस साल भी देखिए, मार्च से जून के बीच ही करीब 7,200 संदिग्ध मामले और 14 मौतें। और ये तो तब है जब पिछले साल 2024 में रिकॉर्ड टूट गया था। हाँ, वो आंकड़े तो बहुत ज्यादा थे। करीब 48,000 मामले और 150 से ज्यादा मौतें। तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? मतलब मौसम कितना बदल रहा है। बिल्कुल। एक तो ये कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि हमें बेहतर निगरानी सिस्टम चाहिए। हाँ, और बचाव के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की कितनी सख्त जरूरत है, पहले से तैयारी। सही। अच्छा, अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। हाँ। और ये खबर तो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। कैलटेक यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जिससे अणुओं की हरकत को, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रियल टाइम में देखा जा सकता है। ओह वाह, ये तो कमाल है। इतने छोटे लेवल पर। हाँ, एक नई ऑप्टिकल तकनीक इस्तेमाल की है उन्होंने। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो इस खोज से बायोकेमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड्स में क्रांति आ सकती है। कैसे? क्या फायदा होगा इससे? हम जीवन की जो एकदम बुनियादी प्रक्रियाएं हैं ना, उन्हें ठीक उसी वक्त समझ पाएंगे जब वो हो रही हैं। जैसे दवाइयां शरीर में कैसे काम करती हैं, या फिर नई तरह की सामग्री कैसे बनती है, बिल्कुल आणविक स्तर पर। अच्छा, और भारत में भी एक खोज हुई है मिजोरम और मणिपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने। हाँ, ऑर्किड वाली। हाँ, मिजोरम के जंगलों में ऑर्किड की एक नई और दुर्लभ किस्म मिली है। चैमीगैस्ट्रोडिया रिकेंसिस नाम है उसका। ये भी बढ़िया खबर है। हाँ। ये दिखाता है कि उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है और कितनी अभी अनछुई है, जिसे एक्सप्लोर करना बाकी है। सही। और ये संरक्षण की जरूरत भी याद दिलाता है। बिल्कुल। ऐसी कितनी ही चीजें होंगी जो हमें पता भी नहीं। अच्छा, अब थोड़ा नियमों और पॉलिसी की तरफ चलते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन, NMC। हाँ, मेडिकल रेगुलेटर। उन्होंने लाइव सर्जरी करने और उसे ब्रॉडकास्ट करने को लेके कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। काफी डिटेल में है। ये जरूरी था। आजकल लाइव सर्जरी का चलन बढ़ा है, तो एक संतुलन बनाना जरूरी है। मरीज की सुरक्षा, डॉक्टरों की नैतिकता और मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता। हाँ, ये संतुलन जरूरी है कि तकनीक का इस्तेमाल हो लेकिन जिम्मेदारी से। सही। और इसी तरह साइबर सुरक्षा पर भी एक अहम अपडेट है। CERT-N यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हाँ, जो साइबर सुरक्षा देखती है। उन्होंने अब सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के लिए हर साल किसी थर्ड पार्टी से साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, ये बड़ा कदम है। हाँ। आज के डिजिटल जमाने में तो ये बहुत ही जरूरी है। इससे भारत का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। साइबर हमले जिस तरह बढ़ रहे हैं, हाँ, उनसे बचाव में मदद मिलेगी। ये दिखाता है कि सरकार इस चीज को गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल। और आखिर में एक खबर जो दिखाती है कि विज्ञान कैसे काम करता है, कैसे खुद को सुधारता है। आपको याद है 2010 की वो नासा वाली स्टडी? हाँ, वो आर्सेनिक वाली,
GFAJ1 बैक्टीरिया। बिल्कुल, जिसमें दावा किया था कि वो बैक्टीरिया अपने डीएनए में फास्फोरस की जगह आर्सेनिक इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा हंगामा हुआ था। हाँ, काफी कंट्रोवर्शियल थी वो स्टडी अब आधिकारिक तौर पर वापस ले ली गई है, रिट्रैक्ट कर ली गई है। अच्छा, तो ये दिखाता है विज्ञान की प्रक्रिया की सख्ती। मतलब दावे होते हैं, फिर उनकी जांच होती है, और अगर गलत हो तो उन्हें सुधारा जाता है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि विज्ञान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सच तक पहुंचने का एक लगातार चलने वाला सफर है। हाँ, और इसमें गलतियां मानना भी प्रोसेस का हिस्सा है। बिल्कुल, ये उसकी मजबूती है, कमजोरी नहीं। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। इतिहास के सबक, सेहत से जुड़ी चेतावनियां, विज्ञान की हैरान करने वाली तरक्की, जरूरी नियम कानूनों में बदलाव, और खुद विज्ञान की काम करने का तरीका। हाँ, ये सारी बातें मिलके एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। है ना? बिल्कुल। चलते चलते सोचने के लिए शायद एक बात ये हो सकती है कि कैसे ज्ञान लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, हाँ, और कैसे ये सारी चीजें, वैज्ञानिक खोजें, समाज की जरूरतें, सरकारी नियम, ये सब एक दूसरे से जुड़कर हमारे आज और आने वाले कल को शक्ल दे रही हैं। सोचने वाली बात।